रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत 2018-19 का 1.5 गुना बढ़ाने की सिफारिश स्वीकार की और उसे कार्यान्वित किया। तदनुसार सरकार ने 2018-19 के फसली मौसम के लिए सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उत्पादन पर अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 1.5 गुना लाभ ध्यान में रखकर बढ़ोतरी की। किसानों की उपज की अधिकतम खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने के व्यापक और कारगर प्रबंध किए गए हैं। सरकारी खरीद के लिए ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि यदि कृषि जिन्सों का मूल्य खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो तो भी उनकी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जाएगी। हाल ही में 2020-21 के मौसम के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% से 83% तक बढ़ोतरी की गई। नई न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर सर्वाधिक लाभ बाजरा 83% और उसके बाद तूर 58%, मक्का 53% और उड़द 43% के मामले में हुआ। शेष फसलों के मामले में यह लाभ आमतौर पर उत्पादन की लागत पर सामान्यतः 50% हुआ। किसानों की भारी ऋण प्रस्तुतता को देखते हुए एक विशिष्ट और नवीन किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम शुरू की गई ताकि किसानों को खेती संबंधी विभिन्न ज़रूरतें पूरी करने के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा सके। यह एक उदार योजना है जो लघु और सीमांत किसानों, बटाईदारों, अलिखित पट्टेदारों और काश्तकारों की मदद करती है। हाल ही में केसीसी के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 लाख रुपए तक के फसल ऋणों के मामले में प्रोसेसिंग फीस, निरीक्षण, खाता बही, पन्ना शुल्क और अन्य सेवा प्रभार माफ़ कर दिए। ऐसे मामलों में ब्याज दर 7% वार्षिक से घटाकर 4% कर दी गई। विशेष अभियान के तहत सभी पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी के दायरे में लाया गया और सीमांत किसानों के लिए उनकी जोत भूमि और ऋण ज़रूरतों के अनुसार 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की लचीली ऋण सीमा का प्रावधान किया गया। ज़रूरत महसूस करते हुए केसीसी सुविधा का विस्तार डेयरी किसानों और मछुआरों तक भी किया गया और हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को 2 महीनों के भीतर केसीसी प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। विशेष पैकेज में 2.5 करोड़ नए किसानों को केसीसी स्कीम के अंतर्गत लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। विभिन्न ऋण योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सरकार संस्थागत ऋण की मात्रा में लगातार वृद्धि कर रही है। संस्थागत ऋण राशि 2014-15 में 8.5 लाख करोड़ रुपए थी, परंतु अब वित्त वर्ष 2020-21 में यह बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए हो गई है। किसानों की आर्थिक स्थिति
को अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष आय सहायता योजना शुरू की गई। 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर अदा की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल है जो पूरे देश में सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। संबंधित राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है।